Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Well, I'm here again with a new thought, and that is that why the new generation or the young people of India they don't want to join politics or make politics as their career. मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में जो मैंने जिनके बारे में मैंने पढ़ा, और जो फैक्ट्स या जो तथ्य निकल के सामने आए वो ये हैं कि first of all, it is very sad that 50% of the Indian population is below the age of 25, and more than 65% of the Indian population is below the age of 35. But if you see the statistics, only 6% of the young generation is the part of Indian politics or the system, government system. Why? The reasons behind this are that first of all it's not a stable career, बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है वो एक बहुत ही स्टेबल करियर चाहती है. वही रीज़न है कि आजकल हर बच्चा या तो MBA, इंजीनियर, डॉक्टर और बहुत सारे जो डिफरेंट करियर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इन स्पाइट ऑफ ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स. बट अगर आप देखें बहुत बड़ा एक जो अमाउंट है हमारी पॉपुलेशन का वो यंग जनरेशन है, और जब भी कुछ ऐसा हमारे सिस्टम में कमियां जो देखते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती हैं तो सबसे बड़े क्रिटिक्स यही होते हैं. तो एक क्वेश्चन उठता है कि सिर्फ किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना ही एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के हिस्से का काम बनकर रह गया है, या वो उसके पक्ष में कुछ करना भी चाहते हैं. ये बहुत आसान होता है कि सिर्फ ये बोल देना कि हमारा सिस्टम बहुत बेकार है, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स is very dirty, it's full of corruption, and it's all about money and all. It is up to some extent it is right, but if all the young people और या पूरी जितनी भी हमारी नई पीढ़ी है वो सिर्फ यही शिकायतें करेगी और यही कमियां अगर देखती रहेगी तो क्या भविष्य है हमारी राजनीति का, या क्या होगा इंडिया की पॉलिटिक्स का. क्यों यंग जनरेशन कोई स्टेप नहीं लेती है या क्यों एंटर नहीं होती है. किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट. सिर्फ शिकायत करने से या उस हमारी जो डेमोक्रेसी है या जो पॉलिटिक्स है उसमें कमियां ढूंढने से वो कमियां दूर नहीं होंगी. क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सच है कि कमियां ढूंढने के लिए बहुत बड़ा एक हिस्सा तबका हमारी सोसाइटी का तैयार बैठा रहता है, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए या उसके प्रति कुछ कार्य करने के लिए बहुत कम लोग निकल कर सामने आते हैं. क्या रीजंस हैं कि यंग जनरेशन पॉलिटिक्स को अपना करियर नहीं बनाना चाहती या नहीं ज्वाइन करना चाहती पॉलिटिक्स. अनसर्टेनिटी, स्टेबल करियर नहीं है, रातों रात कुछ भी हो सकता है. इट हैज़ बिकम वेरी what you say, the nepotism is not only in Bollywood. If you see, nepotism somewhere works in politics also. और जो हम देखते आ रहे हैं काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ियों से कि एक नॉर्मल इंसान या किसी एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है उसको वो सारा सपोर्ट नहीं मिलेगा, राइट. और जो बहुत बड़े नेता हैं वो ये भी देखेंगे कि जो उनका सक्सेसर है या जो उनका पोता या पोती या जो भी है जो उस पीढ़ी में है या उस पॉलिटिक्स में है तो उसको सारा सपोर्ट मिले और उसको वो सारी सुविधाएं मिले, वोट बैंक मिले, बजाय कि एक जो बिल्कुल नया बच्चा आया है या जो नई जनरेशन है जिसका पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल भी पॉलिटिक्स का नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यंग युवाओं को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता. दूसरा, आजकल की जनरेशन बहुत ही एक कंफर्टेबल लाइफ चाहती है, AC रूम्स में बैठकर और कंप्यूटर के आगे काम करना, एंड इट्स 9 to 5 जॉब, और you can say 9 to 8 also, but at the end of the month they get big amount of salaries and all, and they don't have to go out in sun, do daily struggles, because politics is all about that you have to go in people, you have to listen to their problems. आपको उनके problems पे काम करना पड़ेगा, रूरल एरियाज़ में जाना पड़ता है. ये एक रीज़न है. दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है दैट इज़ मनी. Money is a big factor in this thing, because
पॉलिटिक्स आजकल की हमारी जो पॉलिटिक्स हो गई है या जो सोसाइटी हो गई है वो यही है कि जो जितना दिखेगा या जितना एडवर्टाइज होगा, जिसका जितना जो जितना फेमस होगा वो उतना ज़्यादा सक्सेस होगा, उसको मिल सकती है। लेकिन इस सब के पीछे जो एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर होता है वो पैसा होता है। और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे इतना इतने संघर्ष से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं कि उसके बाद बहुत उनको जल्दी होती है पैसा कमाने की, और वो इस फील्ड में नहीं जाना चाहते जहाँ पे पहले उनको 4-5 साल पैसा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उनका पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा चलेगा या उनको सक्सेस मिलेगी या जनता उनको स्वीकार करेगी। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और काफ़ी हद तक सही भी हैं, लेकिन क्वेश्चन यही उठता है, सवाल यही उठता है कि आजकल की शिक्षित पीढ़ी भी अगर यही सोच के बैठेगी तो ये जो ढर्रा चलता चला आ रहा है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स सिर्फ एक हमारी इंडियन पॉलिटिक्स ऐसी बन के रह गई है कि जहाँ पे आप अगर 2 क्लास भी नहीं पढ़े हो, यू कैन सर्वाइव इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ अ फील्ड वेयर अनएजुकेटेड पीपल कैन डू वेरी गुड in comparison to the very highly educated people in other fields. So but education का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि यू शुड बी एजुकेट बाय योर माइंड। हमारी जो राजनीति है या हमारी जो एक सिस्टम है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जिनका शिक्षा से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। तो जब एक माइंड शिक्षित नहीं होता या जब एक सोच शिक्षित नहीं होती तो वो उतने ही दायरे में रहकर ही चीज़ों को करती है और उतना ही समझती है। तो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको इसका महत्व समझना पड़ेगा कि जब तक वी विल नॉट हैव द वेल एजुकेटेड लीडर्स, they will not understand the actual problem of the society and the system, and इसमें एक बहुत ही बड़ा they can play a very fundamental role in the politics of Indian culture। कि अगर हमारे लीडर्स, हमारी जो यंग जनरेशन है जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, इंथुजियास्टिक है, बहुत अच्छी नॉलेज रखती है हर फील्ड की, अगर इस तरह के लीडर्स हमें मिलेंगे तो ऑफ कोर्स we can see the improvement in each and every area of our politics। और वो चीज़ों को उस हिसाब से समझेंगे, उस तरह से समझेंगे और उस तरह से काम करेंगे, बजाय उन लोगों के कि जो एक मोटी बुद्धि और अशिक्षित सोच के साथ में और सिर्फ पावर पाने के लिए हमारी राजनीति में या पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं। और काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भ्रष्टाचार, करप्शन, जो भी चीज़ें आजकल हमारी जो सोसाइटी में फैली हुई हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि वी डोंट हैव एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लीडर्स इन आवर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। सो गिव इट अ थॉट अबाउट दिस, एंड इट्स अ नीड ऑफ एन आवर अगर कहा जाए कि हमारी यंग जनरेशन जो कि हाईली एजुकेटेड है, सोफेस्टिकेटेड है, जो कि रिलीजन और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जिसकी सोच है, जो सोच सकती है और जो एक्चुअल सोच के साथ में काम कर सकती है, वो सिर्फ कुछ एरियाज़ में ना जाकर अगर उसका 20% भी अगर पॉलिटिक्स में आता है तो वी कैन ब्रिंग अ वेरी बिग चेंज इन द सिस्टम, एंड दिस विल रियली वर्क। सो आई जस्ट want to give this message to the young generation of our India that please give it a thought, and why make those who are very because we have very well established businessmen, very young businessmen and all, and उनका जो background है वो भी काफ़ी sound है और बहुत strong है। so इस तरह के लोग आगे बढ़ सकते हैं, और जो मिडिल क्लास की जो अच्छी जनरेशन है या पढ़े लिखे लोग हैं उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं सहारा देकर कि दे कैन कम एंड जॉइन द पॉलिटिक्स। बिकॉज द मेन रीज़न जो यही होता है कि बैक इतनी स्ट्रांग नहीं होती है और पॉलिटिक्स में आपको मंथली सैलरी एकदम से नहीं मिलनी शुरू हो जाती है, तो हर कोई हिचकिचाता है इस तरह के करियर में जाने के लिए। तो जो यंग बिजनेसमैन्स हैं या जो यंग जनरेशन है जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है और काफ़ी अच्छा अर्न कर रही है, वो लोग आगे आएँ और
अपनी सोच से और पॉलिटिक्स में आकर किन्हीं चीज़ों में सुधार लाएं। और यही एक रीज़न है, यही एक रास्ता है कि जिससे इंडियन पॉलिटिक्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे की जनरेशन के लिए ये एक रास्ता तय कर सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के, या जो ये नेपोटिज्म जो खाली बॉलीवुड में नहीं है और पॉलिटिक्स में भी है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। और एक नई सोच के साथ में राजनीति जो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि ये कहना बहुत आसान हो जाता है और ज़्यादातर सुनने में आता है कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल डर्टी, डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी। अगर वो है भी तो उसको स्वच्छ करने के लिए या द क्लीन पॉलिटिक्स बनाने के लिए किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी। और वो तभी होगी कि जब तक हमारी न्यू जनरेशन या जो यंग बच्चे हैं जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं, जब तक वो इस में कोई पहल नहीं करेंगे। सो इसी सोच के साथ कि आप लोग इस विचार करेंगे इस बारे में, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।